हाय, वेलकम टू माय चैनल। हम यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहे थे, रोटेशन मोशन चैप्टर है। ये क्लासेस हमारे पास बिल्कुल प्योर नीट और जे के लिए, सिर्फ बेसिस से कोई मतलब नहीं है, बता दूँ मैं आपको पहले से ही। ये लेक्चर नंबर 3 है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन चल रहा था। 21 क्वेश्चन हो गए थे, 22 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। दोबारा बताया था जरा। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द सर्कुलर डिस्क अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस ऑफ द पैरेलल ऑफ द डिस्क एंड रे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरा डिस्क का बताओ कितना होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का कितना होता है? वो होता है हमारे पास mr²/2। ये किसी डिस्क का है, हमें निकालना कहाँ पर है? टेंजेंट पर। तो टेंजेंट पर निकालने में क्या करेंगे? पहले तो आप ये जो बन के आता है, दो एक्सिस से बन के आता है। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो से बन के आता है, जरा समझो, दोबारा नहीं समझाऊंगा। mr²/2। तो किसी एक का जो डायमीटर पे जो होता है वो कितना होता है? mr²/4। आधा आधा कर दिया इसको। अब यहाँ पे निकाल लिया, अब आपको निकालना है यहाँ पर। तो कितनी दूर है ये ऊपर? mr²। तो अगर टेंजेंट जो हमारे पास ए बी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट ए बी ऑफ डिस्क तो कितना होगा? mr²/4। तो टेंजेंट तक हो गई, मतलब अगर आप देखो तो आई एक्स तक हो गई। अब कितनी दूर जाना है आपको? आर जाना है, तो एम लगाओगे और आर का स्क्वायर लगाओगे। तो mr²/4 इज इक्वल टू mr²। तो ये हो गया 5mr²/4। ये मैंने क्या निकाला जरा समझो। ये मैंने निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क एट द टेंजेंट। टेंजेंट पे निकाला मैंने। पहले मैं डायमीटर पे लेके आया, फिर टेंजेंट पे लेके आया। सेम केस अगर आप इसको अब देखो, कैसे क्वेश्चन है हमारे पास। अब ये कह रहा है कि रिंग का ही बताओ। तो रिंग के लिए बताओ आप, रिंग के लिए किसका होता है? रिंग का होता है mr²। तो डायमीटर पे कितना बनेगा इसका? डायरेक्ट आ जाओ आप, mr²/2। तो फिर टेंजेंट पे कितना बनेगा ऑफ रिंग? तो रिंग कैसे होगा? ऐसे होगा, फिर एक्स होगा, ये वाई होगा। हमें क्या निकालना है? ए बी पे निकालना है। तो कैसे करेंगे? आई एक्स में mr² और ऐड कर देंगे, क्योंकि ये आर ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर हुआ mr²/2, mr², तो 3mr²/2। ये हो गया जी। ये किसका है? रिंग का है। और ये किसका है? डिस्क का है। अब क्या कहा? रेडियस ऑफ गायरेशन बताओ। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है? mk² होती है ना। भाई रेडियस ऑफ डायरेक्शन आप देखोगे तो वो कितनी होती है? mk² हो गया। तो इसे mk1 का स्क्वायर ले लो, इधर ले लो आप बच्चों क्या, mk2 का स्क्वायर ले लो। अब इसे डिवाइड कर दो, खत्म, आ गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन क्या कर रहा था? किसको डिवाइड करना है? 22। भाई रिंग को करना है आपको सर्कुलर के साथ में, तो मतलब ये आपको डिवाइड करना है इसके साथ में। तो यहाँ भी मैं डिस्क लिख देता हूँ और यहाँ चाहो तो आप रिंग लिख दो। तो mk² इक्वेशन 2 इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो, ये 1 हो गई ना। तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, तो कितना हुआ? m k, m से तो m काट दो पहले तो आप। तो कितना हुआ? d, मतलब k d का स्क्वायर अपॉन k r का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कितना आया? 5/4 r²। यहाँ पे कितना आया? 3/2 r²। यहाँ से ये कट गया, तो आंसर कितना है? 5/4, 2/3, 2 कट गया तो 5/6। ठीक है जी। और अब आप क्या निकालोगे? आपको निकालना था कितना? रूट। तो रूट चला दो उसके ऊपर, 5/6। इसके हिसाब से आंसर आपका होना चाहिए ए। अच्छा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करा दूँगा मैं। ठीक है जी, चलिए जी चलिए। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलिए, जरा खींचो, जरा मैं जरा देखूँ किस साइड में फोटोज। हाँ थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। हम जब क्वेश्चन नंबर 23 पे चलोगे तो वो कह रहा है कि 3 आइडेंटिकल रोड्स हैं। 3 आइडेंटिकल रोड्स हैं जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाती है, जिसकी लेंथ कितनी L है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दी, चलो हमारे पास ये बना दिया। इफ द रेडियस ऑफ द गायरेशन ऑफ द अबाउट एक्सिस थ्रू द कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, ये एंगल कितना होता है हमें तो पता ही आपको 60 होते हैं। ये हमने आर मान लिया, ये हमने क्या मान लिया? आर मान लिया। तो साइन थीटा इसके बराबर हो गया बच्चों। तो साइन 60 किसके बराबर हो गया? L/R। तो R/L/sin
60। तो आर की वैल्यू कितनी होगी आपकी, परपेंडिकुलर बेस हुआ ना, चलो आ जाओ। साइन 60 का परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर कितना है आर अपॉन एल, तो आर इज इक्वल टू एल साइन 60, और साइन 60 कितना होता है √3/2। चलो कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि ना इस पे निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, बता दूँ आपको मैं। इस कॉर्नर पे ना, ये कह रहा है कॉर्नर, चलो मैं ऐसे करता हूँ, इस कॉर्नर पे निकालो। तो मैंने इसे 1 मान लिया, इसे 2 मान लिया, इसे 3 मान लिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपका आंसर आएगा तो आइए पहले 1 का निकालते हैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रोड पे कितना होगा, इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बताओ। नहीं, चलिए यहाँ पे एक चीज़ को नोट करो। ये रोड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 1/2 ml²। ये सेंटर पे होता है। ठीक है, मेरा दूसरा पेन का एक मिनट। ठीक है, अब आपको कितना दूर हो, आपको यहाँ कॉर्नर पे निकालना है, तो कितना दूर जाना पड़ेगा L/2 जाना पड़ेगा। जब L/2 जाना पड़ेगा, कितना दूर जाना पड़ेगा बच्चों आपको L/2। तो कॉर्नर पे निकालने के लिए तो सेंटर पे हुआ, और कॉर्नर पे निकालने के लिए आपको 1/2 12 ml² और 1/12 m L/2 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसे आप सोल्व करोगे तो 1/12 ml², तो कितना आ जाएगा ml² आ गया, 1/12 प्लस 1/4। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ml²/3। तो कॉर्नर पे कितना होता है ml²/3। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे ये कितना L/2, तो इसका तो ml²/3 हो जाएगा, इसका ml²/3 हो जाएगा। तो I1 का कितना हुआ, वो हुआ ml²/3। I2 का कितना हुआ, I2 मतलब I3 का हुआ, I3 भी इसके ऊपर है, यहाँ से मैं हाथ में ले गया, तो वो कितना हुआ ml²/3। I2 पे आ जाओ, इस पूरे कितना है, इस पूरे का है 1/2 ml²। इतनी दूर आपको और जाना है, इतनी दूर आपको और जाना है, तो उसमें क्या करूँगा मैं प्लस mr² का। ठीक है, इन तीनों को जोड़ दो आप, आंसर आपका आ जाएगा I1 I2 I3, तो ml²/3 ml²/3 ml²/12 प्लस ml²। तो कितने हो गए 2 ml²/3 ml²/3। आर के लिए क्या लगा दूंगा मैं L √3/2 का स्क्वायर। तो ml²/3 प्लस m L² 3/4। इसको बच्चों सोल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा, बता दूंगा डायरेक्टली 3/2 ml² ही आएगा। अब क्या रेडियस ऑफ गायरेशन बताओ इसकी, तो क्या है, तो जब भी कभी पूछे रेडियस ऑफ गायरेशन तो आपको ना हर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m² के बराबर रख दो और k निकाल दो, तो उसके हिसाब से आपको क्या आ जाएगा, ये कटा 3/2। ठीक है, 3/2 आ गया, 3/2 आ गया। तो इसके हिसाब से आपका जो आंसर हुआ 23 का, वो बच्चों ए सही, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। 24 पे आ गया। 24 क्वेश्चन पे आते हैं। 24 क्वेश्चन क्या है, 4 पॉइंट मास है, ईच ऑफ द एम इज द बास प्लेस ऑफ द, एक स्क्वायर है ABCD, इसकी लेंथ कितनी, एक स्क्वायर मैंने मान लिया ABCD है, ABCD, इसकी लेंथ कितनी है L है। चलो स्क्वायर है, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द A पैरेलल टू द BD, मतलब हमें A पे निकालना है, A पे क्या है, A पे निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पैरेलल है किसके, BD के। चलो अगर हम पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD पे निकाल ले तो मैं इतना आगे चले जाऊँगा, इतना आगे चले जाऊँगा ना मैं, तो पहले BD का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। जब आप BD का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे इसका,
इसका, ए का, सबका निकालोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी डी कैसे निकालोगे आप बताओ। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए का लगेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी का लगेगा, बी का लगेगा और बी का लगेगा। अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी डी का निकालोगे, पहले ए का लगाएगा, इधर सी का लगाएगा, इधर बी इधर डी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कैसे निकालोगे। अगर आप डायगोनल कोई भी डायगोनल निकालना चाहो तो आपके पास आंसर आएगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2√L। देख लो आप, ये डायगोनल निकाल लो चाहे फिर पूरा डायगोनल निकाल लो, ठीक है। अच्छा, एक कॉर्नर से यहाँ पे लेके आना है, तो उसे कैसे करोगे ये बताओ। अगर आपको आई ए निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका इसके थ्रू, तो कैसे करोगे। बताओ बताओ। इसको तुम ओ मान लो। अगर तुम इसको ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी ले लोगे तो 2√L/2 तो होगा, 2√L/√2 तो होगा। देख कितना हुआ, ए सी कितना है हमारे पास, L/L L स्क्वायर, L स्क्वायर 2L√2, ठीक है, L√2 का 2। तो अब क्या करोगे आप इसको, यहाँ से यहाँ तक लेके आना है तो n। अब आर स्क्वायर, आर कितना है, ये कितना है, ए ओ का स्क्वायर, ऐसी ए सी का निकालो n ओ सी का स्क्वायर। आई बी की बात करोगे, देखो इस पे निकालेंगे तो यहाँ पे तो आर है ही नहीं, 0 का स्क्वायर, और यहाँ भी कोई 0 का स्क्वायर है, तो यहाँ भी कुछ नहीं आएगा आपका आंसर। जिसकी वजह से आई बी डी आपका जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, n 2√L, ये मैंने थोड़ा गलती लिख दिया बच्चों, 2√L स्क्वायर का L√2, तो L√2/2, भाई पूरा था ना तो हाफ कितना हो गया इसका, L√2/2, तो कितना हो गया L√2/2 का स्क्वायर, ऐसे L√2 का स्क्वायर प्लस 0, इसका आंसर आ गया m L स्क्वायर 2/4, m L स्क्वायर 2/4, ठीक है जी। तो सोल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा इसका। तो यहाँ तक आपका समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा, मैंने भी पूरा बता दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप 4 कॉमन ले लोगे तो mL²/2 प्लस mL²/2, जिसकी वजह से आपका आई डी डी कितना आ जाएगा, 4mL²/4 कट गया बच्चों, mL², मतलब डायगोनल का कितना आंसर आ गया, mL² आ गया। अब आपको निकालना कितनी दूर है, इतनी दूर निकालना है, बस आप इतनी सी और ऐड कर दो, इस x को ऐड कर दो। तो अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पे निकालूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं देखूँ, इसको मैं एल के कहता हूँ, नहीं एम के कहता हूँ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं एम के पे निकालूंगा, वो कहाँ है, जो कॉर्नर से पास हो रहा है पैरेलल टू द डायगोनल बी डी, ठीक है, पास थ्रू कॉर्नर एंड पैरेलल टू बी डी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी डी जो है वो तो है ही है, और प्लस जितना दूर ये है, तो मतलब ई ओ का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी डी कितना है, एम एल स्क्वायर, और ये कितना होगा एम, और ये कितना है ए ओ आपको पता है L√2 का 2 का स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर 2/4। तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा तो कितना आंसर आएगा आपका, आंसर आ जाएगा एम के एल निकालेंगे तो यहाँ पर पूरा आपका आंसर आ गया। अब इसको आप आगे को ले जाओगे, ठीक है, तो एम ए स्क्वायर एम एल स्क्वायर प्लस एम ए ओ, तो यहाँ पर एम के निकालेंगे तो आई बी डी हो गया, और टोटल मास पूरी बॉडी का, और ओ ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना होगा एम एल स्क्वायर, मास कितना है बच्चों हमारा 4m, एक का मास कितना m, एक का 4, तो 4m कितना हो गया टोटल हो गया। तो
तो आंसर आ गया आपका a√2/2, तो ml स्क्वायर 4n इंटू एल इंटू 2/4, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो आपका आंसर आएगा 3ml स्क्वायर। 3ml स्क्वायर आंसर है बच्चों आपका किसका, 24वें का। तो 24 का आंसर होगा आपका 3ml स्क्वायर बी। ठीक है जी। तो पहले बात तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी स्क्वायर का जो एक कोई भी स्क्वायर हो, आप ये याद कर लो चाहे पहले तौर पर याद कि कोई भी स्क्वायर है ए बी सी डी एल एल एल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है बी डी पर वो होता है ml स्क्वायर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर चलता हूँ 20 इस पे 25 है ना, 25 पे आते हैं। चलो आ जाओ। कह रहा है कि है ना, एक हमारे पास स्क्वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, ए और ए है, तो ए स्क्वायर है। तो हमें निकालना है इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेट अबाउट द परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड एक्सिस थ्रू द कॉर्नर। कॉर्नर पे निकालना है आपको, कॉर्नर पे आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द स्क्वायर। अब क्या हमें क्या दिया हुआ है इसके अंदर से, स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप देखो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एक रेक्टेंगल का मैं आपको दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 25। एक हमारे पास स्क्वायर है जिसके अंदर ए और ए है। अगर हमारे पास कोई एक रेक्टेंगल होता, लेंथ और ब्रेथ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होता 1/12। ठीक है जी। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था कि अलग अलग मास दिए हुए थे, कोई रोड नहीं थी हमारे पास। ये कह रहा है कि एक तो 4 हमारे पास हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एल स्क्वायर प्लस 1/12 ब्रेथ स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है आपका। अगर आपको स्क्वायर के फॉर्म में निकालोगे, स्क्वायर के फॉर्म के अंदर क्या है कि आपको 4 रोड दी हुई है, तो 4 रोड देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा इसका 1/12 ए स्क्वायर, एक साइड के लिए, दूसरे के लिए ए स्क्वायर, जिसकी वजह से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है 1/2 1/6 m, तो 1/6 ए स्क्वायर। ये बनेगा आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये तो आपको याद हो गया, तो अलग से कि कैसा है। ठीक है, अब आप आ जाओ। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे बॉडी के यहाँ तक हो गया। अब कितनी दूर जाना है आपको, इतनी दूर जाना है, तो कैसे निकालोगे आप इसको, तो वही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका ए है और ये है, तो आपका ये कितने दूर है, तो आपका ये कितना हो गया ए बी सी डी, तो आपका ए सी कितना हो गया बच्चे, ए सी आपका हो गया L√2। तो आपका ओ डी कितना हो गया, ओ डी कितना हो गया, जितना आपका ए सी है उतना आपका डी बी है, तो ये डी बी बाय 2 हुआ, तो L√2/2 हो गया। L√2/2 हो गया, L√2/2 हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने हाथ तो निकाल ही लिया था, ये डायगोनल पे वो था हमारे पास कितना, तो अगर आप देखो तो डी ए डी सी, तो ए सी आपने निकाल लिया कितना m/6 ए स्क्वायर। आपको निकालना कहाँ पर है, यहाँ निकालना है पैरेलल टू द डी बी, तो डी पे निकालोगे तो आप ए सी से कितना दूर चले जाओगे m डी ओ का स्क्वायर, तो m एल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस m अपॉन L2√2 का स्क्वायर, L√2 का स्क्वायर। पर लेकिन यहाँ पे क्या है, वो L नहीं है, वो यहाँ पर क्या है ए है, तो आप इसको यहाँ पर L की जगह ले लोगे, ए ले लोगे, जिसकी वजह से आपका A√2/2 का स्क्वायर आंसर आएगा ma²/6 ma²/2/4। ठीक है, तो ये 2/3 ma² आंसर आ गया बच्चों, फाइनल आंसर आपका डी। तो ये क्वेश्चन था आपका 25 का आंसर हो गया आपका डी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं 26 की तरफ। 26 हमारे AI-20 हमारा 2009 में, जल्दी देखो रफ करो उसको देखो। 26 का 26 पे आ जाओ। मतलब 4 आइडेंटिकल रोड्स वहाँ से हमारे में इतना, तो ये तो बड़ी लोग यार तुम।
भाई ये तो हो ही जाएगा हमारे पास कि भाई ये कह रहा है कि एक स्क्वायर है तो आपको सेंटर पे निकालना है कितना है। सेंटर का अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ईच रोटर कितना होता है, ml²/2 होता है। ठीक है जी, आपको अगर सेंटर पे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ सेंटर पे परपेंडिकुलर टू द स्फीयर। चलो ये बताओ ये कितना है, मैंने मान लिया ये स्क्वायर है ना, लेंथ एल दी हुई है, चलो कोई बात नहीं मैं कर देता हूँ ए बी सी डी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका जोड़ दो तुम, आई ए बी आई सी बी प्लस आई डी सी प्लस आई ए डी। एक का कितना है, अगर आप ए बी का कितना होता है 1/12 ml², पर आपको दूर जा रहा है कितना, आपको जाना है यहाँ पर आर दूर जाना है। जब आपको यहाँ पर आर दूर जाना है तो आर है कितना, ये जो आपका आर है किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो L/2, तो पूरा हमारा क्या है L/2 है। तो आपको जाना कितना दूर है 1/12 MI/2 का स्क्वायर, इसको सोल्व मैंने भी करा तो था m/3, तो एक का कितना है इतना है, तो टोटल कितना आया 4 × ml²/। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपको हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो 26 का आंसर हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन। चलिए 27 पर चलते हैं, 2010 में आया था यह 20 के अंदर ही, ये भी कुछ रफ कर दो उसको जल्दी से, ले लो स्क्रीनशॉट। 27 पे आते हैं, वो ये कह रहा है एक सर्कुलर डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आर है, ये गोल घूम रहा है, स्पीड कितनी है इसकी आई है। अच्छा कह रहा है एक और हमारा डिस्क है, अनदर डिस्क है, ये ए डिस्क है, एक अलग डिस्क है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है आई डी, वो भी रोटेट कर रहा है, वो कर रहा है आई एफ से, नहीं एंड सेकंड डिस्क इज अ जीरो एंगुलर मोमेंटम, इवेंचुअली बोथ आर डिस्क आर रोटेटिंग, घुमाया इनको तो दोनों घूमने के बाद जिससे मूव कर रहे हैं वो है हमारे पास फाइनल से, तो मूव कर रहा है हमारे पास, ये बता रहा है। तो कह रहा है कि लॉस ऑफ एनर्जीज बताओ हमारे पास कितनी कितनी है। ठीक है, और तो कुछ नहीं है, चलिए आइए। नो एक्सटर्नल टॉर्क इज यूज, नो एक्सटर्नल टॉर्क इज यूज, तो सेकंड है ना हमारा, जीरो, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी कितनी है बच्चों, जीरो है। तो हम क्या करते हैं, जब हमारा टॉर्क जीरो होता है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल हमारा कांस्टेंट होता है, एल क्या हमारा एंगुलर मोमेंटम। तो मोमेंटम पहले कितना है आई, दूसरे वाले कितना है जीरो, तो आई आर प्लस आई भी किससे घूम रहा है, आई एफ से घूम रहा है, तो आई आर ये वही है पहले वाले हम क्वेश्चन करते हैं बंदूक वाला, यहाँ तक आ गया। अब पैरास लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बता दूँ तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। तो एनर्जी लॉस कितना होगा आपका, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी फाइनल है, तो बाद में काइनेटिक कम जाती है, तो आपने क्या कर लो पहले ना, आप ना किसी को माइनस कर सकते हो, बस ये याद रखने के नेगेटिव माइनस, तो ऐसे हमारी फाइनल रखोगे। तो इनसे कितना हुआ 1/2 आई आर, आई का स्क्वायर माइनस आई, काइनेटिक एनर्जी कितना फॉर्मूला कितना होता है आई ओमेगा स्क्वायर होता है ना, इसकी वजह से आई आर आई बी, और यहाँ पर बच्चों आई एफ का स्क्वायर, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस है। इसकी जगह उठा के अब भाई यहाँ भी तो आप पुट करोगे ना, आंसर दिया हुआ तब आप आई में दिया हुआ है, तो यहाँ पर आई एफ की जगह आप पुट करोगे आई आर, कर लेना सही से इसको, आई अपॉन आई आर प्लस आई बी, उठा के बच्चे यहाँ पुट। ठीक है जी, मैं फिर दिखाता हूँ। तो लॉस ऑफ कितना होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होगा हाफ आई आर आई माइनस हाफ आई आर आई बी इंटू आई आर प्लस आई का होल स्क्वायर और का होल स्क्वायर। ठीक है जी, जब आप इसे सोल्व करोगे, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 1/2 आई का स्क्वायर अपॉन आई बी आई आर और बच्चों
आएगी। इसके हिसाब से आपका आंसर होगा 27 का आंसर है आपका ए। ठीक है, चलिए सिंपल क्वेश्चन है, पर नोटेशन थोड़ा चेंज कर देता है कि बच्चों को दिक्कत आए। तो यहाँ तक तो आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 का। IIT क्वेश्चन कराऊँ नहीं कराऊँ? चल पाए 28 पे देखते हैं। कह रहा है 4 सॉलिड स्फीयर है, इसका डायमीटर कितना है? 4 सॉलिड स्फीयर है। प्लेस एट द सेंटर ऑफ द कॉर्नर, प्लेस एट देयर सेंटर एट द कॉर्नर। वही तो कराया मैंने थोड़े देर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह ऐसे ऐसे कह रहा है ना कुछ। तो मैंने मान लिया कि इसकी लेंथ कितनी है, इसका मास कितना हर एक का 0.5 kg, डायमीटर कितना है √5, तो आर कितना होगा √5/2, √5/2 हो गया। देयर सेंटर साइड कितनी है इसकी L 4 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा ये स्फीयर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/5 mr²। तो हमें निकालना कहाँ पर है 2/5 mr² है। क्या डायगोनल पे निकालो, ये डायगोनल पे निकालो, तो निकाल दो बस। इतनी दूर ये जाएगा, इतनी दूर ये जाएगा, इनका 0 होगा भाई। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 I2 I3 I4, I1 का लोगे तो कितना होगा 2/5 mr² प्लस mr² प्लस आप इसको r मान लो। चलो इसको नहीं, r नहीं, ये तो r तो ये इसका रेडियस हुआ ना, ये तो इसका रेडियस है जो सेंटर है हमारे पास। ये कितनी दूर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक x दूर है ना, तो उसको लोगे mx²। एक का तो ये होगा। I2 को कितना होगा, I2 तो उसके ऊपर ही है, तो उसका तो कुछ होगा ही नहीं, हमें तो स्पीड तो निकालना है, इसको निकालना है। तो ये तो भाई 2/5 mr² होगा। अगला हमारे पास I3 है, I3 और I3 ये होगा, तो 2/5 mr² और mx²। और अगला कितना होगा, अगला हमारे पास ये 4th वाला, तो ये 2/5 mr²। एक तरह के क्वेश्चन है बस, ये ज़्यादा नहीं है। 2/5 mr², तो ये चारों हमारे पास होगा। तो ये और ये 2 हो गए और ये 2 होगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देखोगे तो 2/5 mr², ये वाला और ये वाला, ये कितनी बार है 2 बार, और 2/5 mr² प्लस एक mr² 1 और ये 2, ये भी 2 बार हो गया। हटाओ चलो उसको अलग से लिख दो। अभी mr² जो है mx², ये भी 2 बार है, mx² भी 2 बार है। अब x की वैल्यू कैसे निकालोगे आप भाई, कोई भी डायगोनल ले लो आप, जो भी डायगोनल हमारा पास होगा A B C D, AC और AD, वो कितना होगा L√2 होगा। तो इसका आधा कितना होगा L√2/2 होगा। तो x की जगह आपको ये पुट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी भी कवर करा दिया है क्वेश्चन में। तब जब ऐसे आप सोल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ ही जाएगा। इसके पास आंसर जो आएगा इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है हमारा 28 है ना, 28 है। इसको आप जो सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा इसका 28 होगा C। कंसेप्ट मैंने पूरा बता दिया, बस आपको वैल्यू पुट कर सोल्व करना है। और कह रहा है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, ये किसके बराबर है, ये हमारे पास n × 10⁻⁻⁴। जब आप इसे सोल्व करोगे तो पूरे का पूरा बैठेगा, पता है कितना, ये बैठेगा आपका 9 × 10⁻⁴। तो जिसकी वजह से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। सही है। क्वेश्चन नंबर चलता हूँ मैं कौन से पे 29 पे। 29 पे चलते हैं। एक पुली है जिसकी रेडियस कितनी है r, एक फोर्स दिया हुआ है कितना 20t - 5t²। ठीक है, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पुली रोटेशन इज 10 kg/m²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया हुआ है आपका, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुली का कितना दिया हुआ है 10 kg/m² दिया हुआ है, तो आप ये बताओ द नंबर ऑफ द रोटेशन मेड बाय द पुली बिफोर द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज रिवर्स। जब तक रिवर्स करेंगे तो कितने वो गोल वाल घूम जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक तो आपकी बात यहाँ तक हो गई है। आइए, टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है, R × F होता है। कितना होता है, R × F होता है। तो टॉर्क कितना हो गया
आर कितना है 2, एफ कितना है 20t और 5t का स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास कितना 40t माइनस 10t का स्क्वायर हो गया पहली बात। ठीक है, टी जो है वो हमारा आई इंटू अल्फ़ा होता है, आई इंटू अल्फ़ा होता है हमारे पास में। जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, आई इंटू अल्फ़ा के बराबर होती है। आई हमें कितना दिया हुआ है इन्होंने, ये दिया हुआ इन्होंने 10, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई 4, 0 से 0 कट गई 4t माइनस टी स्क्वायर। डी अल्फ़ा बाई डी टी कितना होगा ओमेगा, जिससे स्पीड से घूम रहा है, ये होगा। हाँ ठीक है जी। अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, या तो एक काम कर लो, अल्फ़ा आपके पास आ गया। अच्छा, डी ओमेगा बाई डी टी इजिकल टू अल्फ़ा होता है, सॉरी अल्फ़ा इंटू डी टी। तो अगर मैं डी ओमेगा निकालूंगा तो अल्फ़ा इंटू डी टी होगा ना, तो 4t माइनस टी का स्क्वायर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन कर दो तो अल्फ़ा आ जाएगा हमारे पास 4t स्क्वायर बाई 2 टी क्यू बाई 3। ये आ गया आपके पास, जिससे वो गोल घूम रहा है, कौन पुली। मैं यहाँ से इसको अल्फ़ा ओमेगा पे ले आया, ओमेगा मतलब है एंगुलर वेलोसिटी से वो गोल घूम रहा है। ठीक है, इंटीग्रेट हमने कर दिया है इसको, इंटीग्रेट हमने कर दिया है इसको। ठीक है जी। अच्छा, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि भाई जब मैक्सिमम मिनिमा के अंदर आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं इसको। जब आप इसे दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, दोबारा से इंटीग्रेट करोगे बेसिकली, तो कैसे ओमेगा इजिकल टू डी थीटा अपॉन डी टी, तो डी थीटा इजिकल टू ओमेगा इंटू डी टी। फोर टी स्क्वायर बाई 2 टी क्यू अपॉन 3 इंटू डी टी। तो ये तो 2 कट गया, 2 तो बाहर हो गया, ये हो गया इंटीग्रेशन इसका माइनस, इससे कितना हो जाएगा T4 अपॉन 4 इंटू टी जा गया। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो आप। क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, ए पुली ओवर द रेडियस 2 मीटर रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस, फोर्स हमारा इतना है, टेंजेंशियल अप्लाइड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नंबर ऑफ द रोटेशन मेड ऑफ द पुली बिफोर द डायरेक्शन ऑफ द मोशन रिवर्स। रिवर्स आने से पहले हमारे पास क्या क्या होगा। ठीक है, सही है। अगर हम ओमेगा को 0 पुट करते हैं, इफ ओमेगा इक्वल टू 0, तो 4t स्क्वायर अपॉन 2 इजिकल टू टी क्यू अपॉन 3, इसमें टी की वैल्यू आ जाएगी 6। अब 6 वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, जब एट टी इजिकल टू 6, क्योंकि हमारा एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो रही, 0 हो रही। जब हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी तभी तो हम थीटा निकालेंगे। थीटा इजिकल टू 2t क्यू अपॉन 3 माइनस T4 अपॉन 12 एट टी इजिकल टू 6। ये कब हुआ था, जब एंगुलर वेलोसिटी हमारी 0 थी। तो थीटा की वैल्यू तो कितना होगा, 6 की 3 अपॉन 3 माइनस 6 का 4 अपॉन 12। वैन यू विल सोल्व आंसर विल बी 36। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्न कितने निकलेंगे आपके, थीटा अपॉन 2 पाई, थीटा अपॉन 2 पाई मतलब 36 अपॉन 2 पाई विच इज लेस देन 6। तो बच्चों आंसर होगा इसका। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही हार्ड भी है, इसमें काफ़ी चीज़ सिखा देगा आपको। ये में आया था 2011 में। ठीक है जी, जल्दी से करो उसको। क्वेश्चन नंबर 30 भी कर देता हूँ। हाँ तो रफ करो जल्दी से इसको, हो गया ओके। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। ये 20 में आया था, सिंपल ही क्वेश्चन होगा। ए स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिफॉर्म डेंसिटी रोड्स ऑफ द कर्व सरफेस द इनिशियल डेंसिटी रीच रीच द मैक्सिमम हाइट द 3b स्क्वायर अपॉन 4g डिस्क्राइब द पोजीशन फाइंड द ऑब्जेक्ट। देखो किसी चीज़ को आप ऊपर ले गए तो कितना चला गया हमारे पास, हाफ mg हो गया। ऊपर से जा रहा होगा वो गोल, आप आगे बढ़ के तो हाफ mg स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक आ गया आपके पास आंसर, हाफ mg स्क्वायर हाफ आई। तो आई हमारा कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जैसे हमें नहीं पता तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, एम के स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो एम कट गए, एम कट गए हमारे पास। तो हमारे पास बचा बच्चों
जी एच 1/2 वी स्क्वायर कॉमन आ गया प्लस के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी इक्वल टू आर ओमेगा, वी इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा की जगह क्या लिख दो, वी बाई आर पुट कर दो, जी एच 1/2 वी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो गया, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो जी एच 1/2 वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है जी। तो कितनी हाइट पे गया है ये गया है कितना, कि वी स्क्वायर अपॉन 4g 1/2 वी स्क्वायर 1/2 के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे, यहाँ से यहाँ करेंगे, यहाँ से यहाँ करेंगे, यहाँ से यहाँ करेंगे, तो 3/4 1/2 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। 2 करेंगे भाई, 2 से 2 कट जाएगा ना आपका। तो आपके पास कितना बचेगा, यहाँ से करिए, तो आपके पास बचेगा 3/2 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 1/2 इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हमारे पास आने के लिए इट शुड बी डिस्क। अब ये देखना कैसे, ठीक है जी। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, अब आगे मैं करा दूँगा आपका। 30 आंसर हो गया, 30 का आंसर बच्चे। डिस्क देखो कैसे होता है हमारे पास, ठीक है, बता दूँ जो भी। एम के स्क्वायर इज इक्वल टू आई, आई हमारे पास कितना है, 1/2 एम आर स्क्वायर 1/2 एम आर स्क्वायर। तो के स्क्वायर आर स्क्वायर 1/2 ऐसा। सही है जी। तो 30 क्वेश्चन हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, क्वेश्चन है इसके अंदर बच्चों, बता दूं मैं आपको 84 क्वेश्चन है। 30 हो गए, 10 हो बता दूँ आपको। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।